जय बजरंगबली। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की शुरुआत के विषय पर। कहाँ से कहाँ शुरुआत हुई, किसने की। हनुमान चालीसा के हनुमान चालीसा अपन पढ़ने के बाद अपने को ऐसा है कि वो संकट मोचन है। ये हनुमान जी के वहाँ जब हम जाते हैं, निवेद चढ़ाते, तेल चढ़ाते, पर वो संकट मोचन का हनुमान चालीसा का उद्भव कहाँ हुआ वो अपन को पता नहीं है। वो उद्भव स्थान उनका सुनने के लिए थोड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताऊं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी बहुत बड़े घराने में जन्म हुए हैं। उनका बहुत बढ़िया व्यापार था। तुलसीदास जी जन्म के साथ ही उनकी माँ का निधन हो गया। तुलसीदास जी की माँ का निधन हो गया तो वहाँ अंधश्रद्धा फैल गई। सब पहले आज भी थी, आज भी है और पहले भी होती थी। अंधश्रद्धा से कि ये लड़का आया है इसलिए उनकी माँ चल बसी, इसलिए उनको दूर रख दिया। वो किसी दासी के वहाँ पले बड़े हुए और एक वो बड़े आगे जाके ज्योतिष बने। सभी को जो कहते थे वो सच हो जाता था, क्योंकि उनको राम नाम की वाक सिद्धि थी। उनको जन्म के बाद से ही राम नाम का रटन चालू था तुलसीदास जी को, इसलिए उनको वाक सिद्धि थी। इसलिए वो भले गरीब घर में पले बड़े, पर थोड़े ही समय में वो ज्योतिष के ज्ञान के कारण उनको जो दक्षिणा मिलती थी उनसे बहुत बढ़िया उनका परिवार भी चलने लगा और वो सभी ज्योतिष की तरह रहने भी लगे, बढ़िया सा काम भी करने लगे। तुलसीदास जी जब ये काम कर रहे थे तब वो बोलते थे वो सच हो जाता था। तो वहाँ के तभी का सुल्तान था वो अकबर। तो अकबर को ऐसा लगा, सभी ने बात की होगी कि ये जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। एक आदमी को तो जिंदा भी कर लिया, वो बोलते हैं न हो जाता है। तो अकबर ने उसे बुलाया और कहा कि मैं आपकी परीक्षा लूँगा, ऐसा आप कर दो। तो तुलसीदास जी ने मना कर दी कि मैं परीक्षा के लिए कुछ नहीं करता, किसी का भला करने के लिए कुछ करता हूँ, पर वो तो आशीर्वाद मैंने गलती से दे दिया था तो वो सच हो गया, तो मैं क्या करूँ। कि वो उनकी मैयत पड़ी थी और उनके सामने उनकी बीबी भी खड़ी थी और मैं वहाँ गया तो उसकी बीबी ने मेरे पाँव छुए, तो मैंने उसको आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती का दे दिया, तो वो सच हो गया और वो खड़ा हो गया। बाकी मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ क्रिया नहीं जानता, इसलिए ये बात आप मुझसे मत करो, मैं सब ग्रहों का ज्योतिष जानता हूँ। तो राजा को, वहाँ के तब के राजा तो बहुत गर्म मिजाज के थे, तो तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी जेल में रहे। पहले दिन शाम को संध्या समय में तुलसीदास जी बैठे थे तो उनको स्फुरणा हुई, श्री गुरुचरण सरोज रजमुनि मुकुर सुधा। एवी रीते 40 दिवस सुधी कापी ना, वो जेल में पहले ही दिन से उनकी हनुमान जी की स्तुति शुरू हुई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये स्तुति स्फुरणा हुई। 40 दिन तक वो जेल में रहे, 40 दिन तक उनको स्फुरणा हुई। वो हनुमान चालीसा है जो अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, वही ये हनुमान चालीसा का उत्पत्ति स्थान है। अकबर ने तुलसीदास जी को जेल में डाला और जेल में उनको रोज एक स्फुरणा होती थी कि किसी का अच्छा हो, इसलिए अपना अच्छा हो वो तो भूल ही गए, किसी का अच्छा हो इसलिए मैं क्या करूं, मैं भी अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, ये स्फुरणा हुई। ऐसे ये हनुमान चालीसा की शुरुआत हुई यहाँ से। ये 40 दिन तक ये समस्त हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया और 40वें दिन भी वो फतेहपुर सीकरी नाम का गांव है, वहाँ राजा अकबर का राजधानी है कि जो भी है मुझे कम पता है, पर वो राजधानी के लिए
वहाँ के सभी सैन्य बल के सामने एक एक बंदर खड़ा रह गया अचानक से सैन्य बल के सामने, और सेना को तो भगा ही दिया, बंदर नहीं, सेना भाग गई। राजा अकबर की सेना को भगा दिया। राजा अकबर परेशान हो गया, क्या करूं क्या करूं। उनको भी छुपने की जगह नहीं मिली, उनके महल में भी चले गए सब बंदर। इतने बंदर सभी कितने समय तक वो शांत भी नहीं होते थे। तो अकबर ने, उनके फकीर थे, उनसे बात की और उनसे पूछा इनका निवारण, कि इनका निवारण क्या है। तो उनके फकीर ने कहा धर्म ग्रंथों में, उनके धर्म ग्रंथों में देखकर कि ऐसा ऐसा है, आपने कोई किसी का दिल डुबाया होगा और साधु संत की कोई टीका की होगी, तब ये ऐसी बात बनती है। अपने भी पुराण में ऐसा लिखा, ये ऐसा कहा। तो राजा अकबर ने तुरंत ही तुलसीदास जी को छुड़वा लिया और कहा कि ये बंदर आ गए, ये क्या बात है। तब तुलसीदास जी बाहर निकलकर बंदर के सामने हाथ जोड़कर ये स्तुति गाने लगे। तब बंदर सभी अलोप हो गए। वहीं से ये हनुमान चालीसा की शुरुआत हुई है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो ऐसा ही ज्ञान मैं आपको आगे देता रहूँगा, और आप आगे हमारे साथ बने रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जेથી हमें अपने चैनल को आगे प्रमोट करके अच्छा ज्ञान निकालने में, मेहनत करने में हमें आनंद आए। नमस्कार।